राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आपके कीमती समय को जाया ना करते हुए हम आज की ब्लेसिंग क्लास के बारे में जान लेते हैं। आज की ब्लेसिंग क्लास का टॉपिक है सिजिल सिंबल। ये क्लास फर्स्ट टाइम एस्ट्रो भारत पर लॉन्च की जा रही है, जो कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। सिजिल सिंबल्स का यूज प्राचीन समय से ही विभिन्न संस्कृतियों में किया जाता रहा है। इसे किसी मैजिकल पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, लाइक टू मैनिफेस्ट डिजायर, प्रोटेक्ट और हील। मोस्टली ऑकल्ट में प्रैक्टिस करने वाले भी इनका यूज करते हैं। इसे बनाने की एक स्पेसिफाइड टेक्निक होती है जिसे फॉलो करना होता है। सिजिल सिंबल का यूज करना काफी इजी होता है एंड रिजल्ट भी हमें सो श्योर मिलते हैं। डिटेल में हम इस अमेजिंग एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट को मैम से समझेंगे। आज हमारे साथ हैं आलिया मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। मैम 2019 से इसी फील्ड में है। मैम की एक्सपर्टीज रेमेडियल पार्ट में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एट लास्ट रेमेडी ही है। सो थैंक यू सो मच मैम, हमारे लिए इतनी यूजफुल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड क्लासेस लाने के लिए। राधे राधे मैम, आपका बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत है। मैम राधे सभी राधे से अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं एंड जी। सभी से फिर कंटिन्यू रखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अपने कैमरास को ओपन करें ताकि आज की इस क्लास को इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बनाया जा सके। आप सभी अनम्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करके राधे राधे कर सकते हैं। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। एवरीवन। राधे राधे। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। राधे राधे आप सभी को। मैं आलिया आपका स्वागत करती हूँ सीजल की क्या क्लास में। आप सभी ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय निकालकर कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको सीजल्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होंगी। एक्चुअली क्या है, ये सीजन जो है वो एक सिजल्स एक ऐसे सिंबल्स हैं जिनके बारे में आज सीखेंगे। यह बहुत ओल्ड मॉडलिटी है, यानी बहुत पुराने समय से इसका यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है। ये बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सिजल्स और सिगिल्स, इसकी दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, पर मीनिंग एक ही है। ये दोनों सेम ही चीज होती है। कुछ लोग इसे सिजल्स कहते हैं, कुछ लोग इसे सिगिल कहते हैं। हम इसे सिजल्स कहेंगे। ये बहुत पुराने समय से चल रही है। ये बहुत प्राचीन समय की विद्याएं हैं। जिस समय पर प्राचीन समय के साथ होने के साथ साथ ये बहुत ही रहस्यमयी और जादुई चीजें हैं। इनका असर इतना जादुई है कि जब आप इसे यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तब आपको इसके मैजिक दिखने को मिलेंगे। एक्चुअली इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिजल्स क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उसे कैसे यूज किया जाता है, और उसे हम किस तरह अपने लिए यूज करेंगे या उससे किस तरह हम जुड़ेंगे। सबसे पहले हम यही जानेंगे, क्योंकि ये सब जानने से हम इस विद्या से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि ये हमारी लाइफ में कैसे यूज होता है। मतलब मैंने तो पढ़ा दिया, आपने सीख लिया, पर वो यूज होगा कैसे, इफेक्ट करेगा, उसके पीछे का इतिहास क्या है, वो कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम आज के फ्री क्लास में सीखेंगे। आप इसे क्लास ही समझिए। ये कोई वेबिनार नहीं है जिसमें सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है। ये एक दिन की फ्री क्लास है। इसमें हम सिजल्स के कुछ ऐसे मेथड भी सीखेंगे जो कि हम क्लास में ही सिखाते हैं। पर आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसीलिए मैं आपको वो मेथड भी क्लास में एक मेथड सिखाऊंगी। ठीक है, जिससे आप अपना खुद का सिगल खुद डिजाइन कर कर अपने लिए यूज कर सकते हैं। माना जाता है कि मध्यकाल के लोग, जो मतलब पुराने जमाने के, बहुत साल पुराना, सिजल्स के बारे में कोई फुल प्रूफ थॉट वो नहीं है, फुल प्रूफ कोई नियम नहीं है कि ये कहाँ से आए, इन्हें कौन यूज करता था, इसका आविष्कार कहाँ हुआ, किसने इसे बनाया, इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। बट सिजल्स काम बड़ा मैजिकल रूप से करते हैं। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ अच्छी जानकारियां दूंगी, जो इस तरह है कि जब लोग धार्मिक और जादुई यूज कर पुराने जमाने में जब लोग धर्म से जुड़ते थे और उनके
प्रभावों को महसूस करते थे, ये उस समय की विद्या है। मध्यकाल में जब लोग धार्मिक और जादू दोनों, तांत्रिक जादू दोनों अगर करते थे, तब उन्होंने सिगल्स के कुछ चिन्ह बनाए। सिगल्स क्या है? कुछ सिंबल्स हैं जिनको चिन्हों के रूप में यूज किया जाता है। ये चिन्ह असल में उनके भगवानों के चिन्ह हैं। मतलब उस जमाने में वो जो लोग जिस भी भगवान को मानते थे, अब उस जमाने में हमारे जैसे मॉडर्न जमाना तो था नहीं कि तस्वीरें होंगी भगवानों को किस रूप में देखा जाएगा। उस समय वो किसी भी सिंबल को अपने भगवान या अडेप्टी को यूज करते थे, मतलब अपने देवताओं को किसी न किसी सिंबल के रूप में पूजते थे। तो ये सिंबल्स उन भगवानों के चिन्ह ही माने जाते हैं, उस जमाने के भगवानों के चिन्ह ही माने जाते हैं। उस जमाने में कुछ लोग तो देवताओं को पूजते थे, कुछ लोग दानवों को पूजते थे। तो सिजल्स एक पॉजिटिव जादू के रूप में भी यूज किया जाता है और उसका एक नेगेटिव साइड भी है। हम नेगेटिव साइड के बारे में सिर्फ नॉलेज देंगे, सीखेंगे नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि सिजल्स नेगेटिव जादू टोने में भी यूज किए जाते हैं। बट हम सर मैं जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे मैं सबके क्वेश्चन आंसर लूंगी, पर जो मैं नॉलेज आपको देना चाहती हूँ फ्लो टूट जाएगा तो वो नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सिजल्स जो होते थे वो चिन्ह के रूप में देवताओं की पूजा करने के लिए वो चिन्ह बनाए जाते थे। तो जो लोग पुराने जमाने में केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वो इसका इस्तेमाल करते थे। वो कैसे यूज करते थे? अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। जमाना चाहे कोई भी रहा हो, पुराना नया, सबके मन में अनंत इच्छाएं हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं। कुछ की नीड्स हैं और कुछ की विशेष है। मतलब नीड्स वो होती है जो हमें चाहिए, जरूरी चाहिए होती है, और विशेष वो होती है जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो। वन मिनट। तो वो अपने देवताओं को बुलाने के लिए उनको आह्वान करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो उस टाइम ये ऐसे चिन्ह बनाते थे। वो चिन्ह कहाँ बनाते थे? अब उनके पास तो ऐसा कोई चीज थी नहीं जिसके ऊपर वो चिन्ह बना सके। तो वो पत्थरों पर, अपनी गुफाओं के बाहर, अपने प्रोटेक्शन के लिए, उस समय वो हंटिंग करके ही अपना जीवन यापन करते थे। तो वो हंटिंग करने में जितने भी टूल्स यूज करते थे उन सबके ऊपर वो चिन्ह बना देते थे कि भाई मैं ये टूल लेके जा रहा हूँ, इसमें आपकी ब्लेसिंग हो जाए तो हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें भोजन मिल जाए, हमें कोई जानवर मिल जाए जिससे हम हमारा भरण पोषण कर सके। इस तरह वो हर चीज में भगवान को पहले याद करते थे और फिर उसका यूज करते थे। तो ये इन चिन्हों को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते थे। वो कहीं भी जाते थे अपनी बॉडी पर टैटू भी आपने देखा होगा बहुत से मूवीज में या चीजों में बताया जाता है कि पुराने जमाने के लोग अपनी बॉडी पे बहुत सारे चिन्ह बनाए रखते थे। ऐसे 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 लाइनें, ब्लैक कलर की लाइनें, मुंह पर कहीं ना कहीं उनके चिन्ह बने रहते थे। वो चिन्ह सिंपल नहीं होते थे, हमें क्या लगता था वो तो बस ऐसे ही रेखाएं हैं, पर रेखाओं, बिंदुओं और कुछ कर्व के साथ वो जो डिजाइन्स बनती थी उन सबका कोई ना कोई मीनिंग होता था। उनके जमाने के हिसाब से उन सबका कोई मीनिंग होता था, उनके पीछे कोई ना कोई विश होती थी। किसी न किसी भगवान को वो प्रोवोक करते थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे। वो बहुत साल पुराने पहले जमाने में एक गोल्डन डॉग नामक रहस्यमय संस्था होती थी, वो मोस्टली इस चिन्हों का यूज करती थी। वो क्या करते थे, इन्हें अपने ताबीज के रूप में यूज करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स पे बनाकर और फिर उन्हें अपने गले में धारण कर लेते थे, अपने हाथों में पहन लेते थे। तो वो इन निशानों को उस पर बना देते थे, बस ये निशान अपने आप में बन जाए उतना ही इनफ है। वो उन्हें बार बार चार्ज नहीं करते थे। मतलब चिन्ह उनके लिए भगवान का आशीर्वाद था। मतलब वो उन्हें गुप्त रूप से भगवान के हस्ताक्षर ही मानते थे। वो कुछ अंकों को, कुछ नामों को इस तरह बनाते थे कि नॉर्मल लोग देख के पता नहीं सकेंगे कि ये किस यूज में आते हैं, मतलब ये किस लिए बनाया गया है ये हम नहीं समझ सकते। वो उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज में बनाया जाता था। और एक आर्टिस्ट था, उसका नाम था ऑसिस्ट ऑसमन स्पैर करके एक आर्टिस्ट था। उसने देखा अगर इसके इतने मैजिकल रिजल्ट है तो क्यों ना इसे हम हमारे डेली यूज में यूज करें। तो उन्होंने क्या करा, इसे एज अ सिंबल्स आम जनता को दे दिया। जितने भी उसे नॉलेज था उसने उन सिंबलों को सबके लिए बना दिया कि मतलब आप इस समस्या के लिए इस चिन्ह को बनाइए, इस समस्या के लिए इस चिन्ह को बनाइए। उसने इसको एक मॉडलिटी में चेंज कर दिया, मतलब एक विद्या बना दी कि उसे हम कहते हैं सिगल सिंबल्स। तो अब वो मैं आपको आपकी क्लास जो हमारी अपकमिंग क्लास है सिगल सिंबल्स की,
उसमें मैं आपको बने बनाए हंड्रेड्स अबाउट फिगर्स दूंगी। जो बने हुए हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो बने हुए वैसा का वैसा आप बनाइए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इतनी टफ नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, बहुत इजी होते हैं। आप बनाइए और यूज कीजिए और आपका काम हो जाएगा। बट उसके अलावा भी, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिक युग में आते जा रहे हैं, तो हमारी क्या है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी नीड्स अलग हैं, हमारी विशेष अलग है। तो उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो बनाना भी सिखाऊंगी। मतलब आप अपनी नीड के हिसाब से कैसे अपना सिगिल खुद बनाकर उस पर भगवान की ब्लेसिंग ले सकते हैं। वो अपने देवताओं की ब्लेसिंग लेते थे, हम हमारे भगवान की, यूनिवर्स की हेल्प लेंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। सिगल्स इतने मैजिकल्स हैं, इतने मैजिकल्स हैं कि इसके रिजल्ट आपको 6 से 7 दिन में ही दिखने लग जाते हैं। बट इसको बनाने का एक ही रूल है जो कि ऑकल्ट में सभी विद्याओं के साथ चलता है, कि आप इसे बनाइए, पूर्ण विश्वास के साथ बनाइए, फिर आप उसे यूज कीजिए, आपको उसके इफेक्ट मिलेंगे। आप ऐसे कुछ भी विद्या है, चाहे वो तालिस्मान हो, चाहे वो कोई भी रेमेडी हो, जीबू सिंबल्स हैं, सीक्रेट कोड्स हैं, कुछ भी विद्या आप बनाएंगे और बोलेंगे आज इसका काम नहीं हुआ, ये मैंने बना दी, ये तो मुझे वर्क नहीं की, तो फिर वो आपको वर्क नहीं करेंगे। आपको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना ही पड़ेगा। रख के बनाइए और भूल जाइए। और जैसे जीबू सिंबल्स होते हैं उनमें एनर्जी प्रोवोक करनी पड़ती है, सीक्रेट कोड्स होते हैं बार बार लिखने पड़ते हैं, चैंट करने पड़ते हैं। ये विद्या इतनी इजी टू यूज है कि आप इसे बनाइए और फिर भूल जाइए। ये चिन्ह अपने आप अपना काम करेगा। इसके लिए आपको सिर्फ वन टाइम रेमेडी एक बार कीजिए और उसको अपना काम करने दीजिए और अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। एक तरीके से ये विश मैनिफेस्टेशन की सबसे अच्छी तरीका है कि आप उससे अपनी विश मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इतना मैंने बताया, उसमें आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, अब आप अनम्यूट करके पूछ, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप हैंड रेज कर लीजिए, उसके आगे फिर मैं आपको और बताऊंगी। ठीक है, अब आप पहले पूछ लीजिए इसमें आपको कोई डाउट हो तो। जी। हाँ जी, मीनल जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मीनल मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। जी मैम, राधे राधे। ये सिंबल हम किसी प्लैनेट को हमारे फेवरेबल करने के लिए कर सकते हैं क्या? मैम ये प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी विश से रिलेटेड है। जितनी भी आपकी विशेष होती है आपकी लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब के लिए। अब देखो, प्लैनेट के इफेक्ट्स के लिए हम अलग रेमेडीज करते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप ऑकल्ट की लाइन में आएंगे तो आपको हर चीज के लिए रेमेडीज ढूंढनी पड़ती है, पर हर रेमेडी आपको रिलीफ देने के लिए बनाई जाती है, मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स के लिए, इसमें प्लैनेट से आपकी ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपके ग्रिड में कोई नंबर है नहीं है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं। ये प्योरली 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 रेमेडी है जो कि हर कोई कर सकता है और उसके इफेक्ट्स अपनी लाइफ में ला सकता है। ओके, तो फिर महादशा फेवरेबल नहीं हो मतलब और हम ये रेमेडी करें तो वर्क करेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल वर्क करेगी मैडम, 100% वर्क करेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। नीले नेक्स्ट सर सर। अनम्यूट कीजिए। नीले सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। राधे राधे सर। जी राधे सर। राधे। राधे राधे मैम। जी राधे सर। राधे सर। मैडम मुझे एक क्वेश्चन था। ये जो जो आप सिगिल बोल रहे हो, दिस इज सिगिल ना? तो ये जो सिगिल होते हैं वो मैम किसके होते हैं? एंजल्स के होते हैं? सर आप थोड़ा सा लाउडली स्पीक बोले करेंगे, मुझे समझ में नहीं आपने क्या कहा। यस सर, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैम, ये बोल रहा था कि आपने बताया जो सिगिल, दिस इज सिगिल ना? सी आई जी जी जी। आई एल सर ये इसके दो राइट? नाम है, कोई इसे सिगिल कहता है, कोई इसे सिजल कहता है। मीनिंग स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी ओके में उसका अलग हो जाता है। जैसे SIGI, ओके आप उसे सिगिल भी कह ओके। सकते हैं, सिजिल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज अच्छा है। मतलब मैं राइट हूँ ना मैम? सिगिल, सी आई जी जी आई जी एल। जी 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 सर, आप किसी भी नाम से बुलाइए, इसको अपना काम करना है, अच्छा अच्छा, करना है। ओके ओके इट्स ओके। नॉट अ मैटर कि तो आप मैम सिगिल कहे या सिजिल कहे। यस यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सिगिल जो होते हैं वो एंजल्स के होते हैं ना? हाँ जी सर, एंजल्स यस के सर। भी सीजन्स होते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको रेडी टू यूज दूंगी ना, बने बनाए, ओके वो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए रहेंगे। और हम लास्ट डे की ओके क्लास में जो एंजल्स के सिगिल्स होते हैं वो भी मैं सर आपको सिखाऊंगी। सिगिल्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आप नहीं सीखोगे। ये एक वन फुल एंड फाइनल कोर्स है। इसके बाद आपको सिगिल्स के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, या आपको कहीं और से सीखने की नीड नहीं रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेलकम मैम। एक मैम। क्वेश्चन और था कि ये जो सिगिल है जो आप हाँ सिखाओगे आज क्लासेस में,
तो उससे क्या मतलब हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है सारी हम सॉल्व कर सकते हैं। सारी मतलब जो सारी सारी जैसे मनी ब्लॉकेजेस है, बराबर है, करियर रिलेटेड है या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड है या कोई भी इश्यूज है, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, मैं आपको हंड्रेड्स एंड अबाउ सिगिल्स बने बनाए दूंगी। तो 100 से ज्यादा अगर प्रॉब्लम वैसे तो होती नहीं है इंसान की लाइफ में, पर अगर राइट राइट। हो सकता है कि किसी की नीड है या किसी की डिश ऐसी है जो सिगिल्स के 100 में नहीं है, तो मैं आपको ओके। पर्सनलाइज सिगिल बनाना भी सिखाऊंगी, जो कि मोस्टली लोग नहीं सिखाते। मैं आपको यस यस मैम, वो भी यस। सिखाऊंगी, और एक मेथड नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको 6 मेथड सिखाऊंगी। 6 में से एक मेथड तो मैं आज आपको सिखा दूंगी। तो इसमें क्या ध्यान देने की बात यह है कि जो सिगिल्स जो मैं बने बनाए दूंगी वो तो आपको रेडी टू यूज है, या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो आप उसे बना लीजिए, तो वो नहीं आपका नहीं, प्रिंट आउट निकालेंगे। मतलब वर्क करने लग जाएंगे। ठीक है, एक तो वो क्लियर। राइट, ओके। दूसरा जो मैं आपको राइट। पर्सनलाइज बनाना सिखाऊंगी, भाई 100 से भी ज्यादा अगर समस्याएं हैं किसी के जीवन में जो मैंने बताई, उसके अलावा भी आप कुछ और चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो आप उसका सिगिल बनाइए। फिर मैं आपको उसके अलावा जो लास्ट डे से एक दिन पहले 4 क्लास होगी, उसमें मैं आपको उसको एनर्जाइज करना, चार्ज करना, डिस्कार्ड करना और उसको कैसे यूज करना है, भाई उसे यूनिवर्स को कैसे बताना है, वो सब प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगी सर। आप सेटिस्फाइड रहिए, आप अरे सीख जाएंगे। अरे मैम, वो तो आपसी बात से ही पता चल रहा है कि आपका बहुत बड़प्पन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबिनार्स ये पिछले, एक्चुअली मैं पहले ये सब में कुछ मानता नहीं था, बट एक्चुअली पिछले 2 महीनों से ऐसा है कि मैं जैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने सीखा आकाशिक रीडिंग थ्रू, तो पहले स्कैम भी हुआ 2-3 बार मेरे साथ, मतलब पैसा लेके फिर मतलब, और कुछ लोग पैसा लेके मतलब कुछ आंसर ही नहीं करते, और कुछ लोग पैसा लेने के बाद जो भी मन में आया स्टोरी बता देते हैं कि ये आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा था इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स है। बराबर है, लेकिन एट द एंड बोलते हैं ना कि अगर कोशिश रहती है तो कोई ना कोई तो अच्छा मिल ही जाता है। राइट, तो जैसे आप अच्छे मिल गए, उस तरीके से आकाशिक रीडिंग में भी मुझे एक अच्छे मेंटर्स मिल गए जिन्होंने बहुत ही अच्छी रीडिंग की मेरी, और पता चल जाता है कि दिट्स अ वेरी ट्रू। एक्चुअली थोड़ा, एक्चुअली सब लोग काफी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं मुझे, एक्चुअली मैं एलिया में आपसे एक एडवाइस पूछना चाहता हूँ, आपकी फेवर चाहिए कि अगर ये क्लासेस खत्म होने के बाद मैं कुछ पर्सनल डिस्कशन है, क्या मैं आपके साथ कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ क्या? सर उसके लिए ऐसा रूल है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाते हैं हम उसका एक ग्रुप बना देंगे, आपको उस ग्रुप में ऐड कर जी। दिया जाएगा। मैं 1 मंथ से अबाउ, मतलब 1 मंथ से ज्यादा ही, 1 1.5 महीना 2 महीने तक मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती हैं और मैं घर पे यस यस और यस। भी बहुत सारे काम रहते हैं। पर मैं ऐसा आई कभी नहीं अंडरस्टूड। पाया कि जितनी भी मैंने क्लासेस ली है, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे मैंने इससे पहले ओके। तालिस्मान की क्लास ली थी, उसमें काफी बच्चे आए थे, वो मुझसे आज भी सवाल पूछते हैं। जब मैं फ्री होती हूँ उनको लेके बैठती हूँ, मैं उनको समझाने का प्रयास करती हूँ, अगर वो नहीं समझते तो मैं उन्हें वॉइस मैसेज में समझाती हूँ, पर मैं उनके सारे के सारे डाउट क्लियर करती हूँ। मैम आपको उसमें तो कोई डाउट नहीं कि आप प्योर सॉल्व हो। राइट, उसमें कोई मतलब डाउट है ही नहीं। जी मैं जी। ये पूछ रहा था एक्चुअली, क्या है, मुझे, मैं एज वॉज 40। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो मैडम, माई एज वॉज 40, तो एक्चुअली मुझे क्या लास्ट 25 ईयर से इशू था कि मुझे मतलब हर एक चीज़ में सेल्फ डाउट और एंजाइटी रहता है। तो मतलब मैंने जानने की बहुत कोशिश की कि मतलब ये किस रीजन से हो रहा है, क्योंकि जब जी जी। मेरी एक्चुअली उम्र 14-15 साल की थी तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो लेके अब तक चल रही है, और ये किसी भी हाल में सॉल्व नहीं हो रही है। मैंने कितने सारे एस्ट्रोलॉजर को बताया, बहुत बताया, पूजा करवाई कुछ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बराबर है, तो फिर जब मैंने आकाशिक रीडिंग में पता चला मुझे कि एक्चुअली क्या है कि पहले जन्म में मैं एक्चुअली बिजनेसमैन था और लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था, तो उसकी वजह से क्या था, वो जो घाव आया है ना, और उसकी वजह से जो मतलब हर एक डाउट करना, वो एक्चुअली मेरी पैटर्न बन के आई है सॉल में। मतलब वो घाव के साथ, वो एक सॉल के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सिगिल से, पर क्योंकि एक जिस सेकंड से मैं बोलती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई, आपने जितना बोला मैं उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गई। देखिए किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है तो ही वो ऑकल्ट की लाइफ में जुड़ना चाहता है, या उसे अपने भविष्य को जानना होता है तभी वो ऑकल्ट की लाइन में जुड़ता है। पर यस मैं यस ये यस। रेमेडी दूंगी उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस तो यही कहता है। मैंने आज तक जिस जिसको रेमेडी दी है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको रिलीफ मिल ही जाता है। बट दूसरी बात ये है कि आपके जो पुराने लाइफ के, जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, मेरा मानना यही कि नाम सिमरन सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। बट उसके सॉरी बाद भी मैं सॉरी। आपको सिगिल्स दूंगी। उसके अलावा मैं आपको लास्ट डे पे, सुनिए आप पहले, लास्ट डे पे मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी, वो मैं
आपके लिए स्पेशली सारी क्लास को गिफ्ट कर रही हूँ। 10 मिनट का एक मैं ओके मेडिटेशन कराऊंगी, 10 से 15 मिनट का। उसमें आपको इतना रिलीफ होगा, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाएंगे। और ये मेरे ही तरफ से ब्लेसिंग है। आप सभी जो जो अपना कीमती समय देकर इस क्लास में जुड़े उन सबके लिए। उस थैंक यू मैम, मेडिटेशन को थैंक यू। करने के बाद आपकी वो उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, जो लाइव अटेंड करेगा उसी को ही मिलेगी। उसमें जो आप फील करेंगे ना, उससे आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आप डेली उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा 7-8 डेज तक। उस मेडिटेशन से आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सिग्नल्स तो सर है ही सर, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरे सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आप क्लास में आइए, हम आपको वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है सर? यस मैम नेक्स्ट ले लीजिए मीनल मैम। जी मैम। मैम अनम्यूट है, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए मैम। बसमा सजन मैम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ जी मैडम। मैम बोलिए जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे राधे। राधे। मैडम क्या हमारा पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसे रिलेशन में, ऐसे व्यवहार में कुछ अच्छा कर सकते हैं जी इस जी रिजल्ट से? बिल्कुल। सिजिल इसीलिए तो है मैम, वो लाइफ के हर हर एक पॉइंट पे काम करता है। मतलब इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सिजिल से। तो आप उसे सिजिल हाँ को बनाइए, अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, तो आपकी लाइफ में रिलीफ होगा। हाँ मैडम, मेरे फैमिली में जो रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स है। जी सर। मैम लाइफ के हर हर एस्पेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लास में आइए, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप उसे डेली यूज में यूज कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा, है ना मैम? ठीक है मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। नेक्स्ट ले लीजिए मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है जो भी मैम ने अभी तक पढ़ाया, किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज मैम आगे बढ़े। जी जी। जिंदल जिंदल पटेल जी। जी मैम, आपको नेम फेम सबके लिए है मैम। मैं अभी कोर्स कंटेंट भी बताऊंगी आपको, आप सुनिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा, है ना? आरती मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मैम जी। जी मैं मैम अभी राधे। हुई हूँ, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। जस्ट मैंने अभी आपका देखा और मैंने ज्वाइंट हो गई, लेकिन मुझे कुछ भी जी पता जी नहीं मैम, कोई था। दिक्कत नहीं है। मैंने अभी तक सिर्फ उसकी हिस्ट्री बताई है, जो कि क्लास में मैं फिर से रिपीट करूंगी। उसके अलावा सिजल से मैं उसके बारे में शॉर्ट अभी नोट दे रही हूँ, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? जी सिजल्स मैम। एक सिंपल सिंबल्स होते हैं, जो बने बनाए मैं 100 दूंगी। उसके अलावा मैं 6 मेथड आपको सिजल्स बनाने के भी दूंगी, मेथड भी सिखाऊंगी, मतलब अपने पर्सनलाइज सिजल्स बनाने के लिए। ये एक सिंबल्स होते हैं, जैसे जीबू सिंबल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके उनके बारे में आपने सुन ही रखा होगा, वो कितने मैजिकली यूज वर्क करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। उसी तरह होते हैं सिजल सिंबल्स, वो भी अच्छा। हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जीबू सिंबल्स तो कुछ चीजों के लिए होते हैं, जैसे ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, सेलिब्रेशन, जॉय, उसके लिए बनाए जाते हैं। ये क्या है, ये आपकी लाइफ में डेली यूज में या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से रेमेडी ही है। आप उसे बनाइए और उसे भूल जाइए। मतलब या तो आप उससे अब उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं वो सिखा रही हूँ। मतलब जो जीबू ये सीजल्स होते हैं, सीजल्स को बनाइए, फिर आप उससे अपना वाटर चार्ज कीजिए। मतलब आपकी वाटर बोतल पे उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करके टेप से चिपका दीजिए, या उसका एनर्जी सर्कल बनाकर उसके ऊपर अपनी वाटर बोतल रख लीजिए। अगर कोई बीमार है तो उसका दवाइयों का डब्बा रख दीजिए। या आप जो फूड इनटेक करते हैं, आप फूड भी उससे चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप फूड पे इमेजिनरी वो सिंबल बनाइए, फिर आप उसे यूज कीजिए। या फिर अपना फूड बना के और वो जो एनर्जाइज जो आपने सिंबल बनाया है उसके ऊपर रख दीजिए। कुछ जो सीजल्स लॉन्ग टर्म में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब आप उस पर वाटर चार्ज कीजिए, फूड चार्ज कीजिए, मेडिसिन चार्ज कीजिए, इस तरह यूज कीजिए। अदरवाइज दूसरा है उसका कि आप उसे अपने बॉडी पार्ट पे ही बना सकते हैं। आप डेली उसे बनाइए, आप डेली उसकी एनर्जी को प्रोवोक कीजिए, वो आपको डेली ब्लेसिंग देगा। कुछ जो होते हैं शॉर्ट टर्म सीजल्स होते हैं, आप उन्हें बनाइए, अपना यूज कीजिए, और उनकी उन्हें बर्न कीजिए, और उनकी एशेस यूनिवर्स में सेंड कर दीजिए कि यूनिवर्स अब आपकी वो विशेष फुलफिल कर देगा, या फुलफिल हो जाने के बाद भी कर सकती है। सीजल्स का एक रूल ये होता है कि आप उसे फोल्ड नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में फोल्ड नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को सीजल्स दिए, काफी लोगों को उसके रिजल्ट आए। कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेंट की कि हमें तो उनको कोई रिजल्ट ही नहीं का। मैंने बोला ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट तो 100% रिजल्ट देते हैं। फिर उन्होंने देख मैंने उन्हें कहा कहीं आपका सिजल्स फोल्ड तो नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया था, अपने बेड के नीचे उसे डाल दिया था एनर्जी को, वहां पर करने के लिए। तो अब वो क्या वहां पर फोल्ड हो गए, उन्हें पता ही नहीं कि वो फोल्ड हो गए।
कोल्ड होते ही उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो किसी यूज में नहीं आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए सिजल्स या कोई भी सिंबल हम हमेशा प्लेन पेपर पे ही बनाते हैं, तभी उसकी एनर्जी उसमें रहती है। हम सिजल्स बनाएंगे, उसके चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बनाएंगे, इतना इनफ है आपके लिए सिजल्स, फिर बन गया, आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। इसे बनाते वक्त कुछ काटा फासी नहीं करेंगे, मतलब कुछ रफ नहीं करेंगे, कुछ मिटाएंगे नहीं, सिंगल फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल सुंदर करके बनाएंगे, और जो आपको भी अट्रैक्ट करे, आपको भी अच्छा लगे कि हाँ ये मुझे यूज करने जैसा लग रहा है, मैं इसे यूज करूंगा और मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। आपका विश्वास और आपके बनाने का इंटेंशन, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो ऑकल्ट की कोई भी रेमेडी हो, रेमेडियल पोर्शन हो या रेमेडियल मॉडलिटी हो, उसमें आपको सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप उसे बनाते वक्त एक तो बिल्कुल पॉजिटिव हो, और दूसरा आपके मन में आपकी जो विश है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस विश के लिए या किस प्रॉब्लम के लिए बना रहा हूँ। दूसरा, तीसरा ये कि वो आप जो बनाएंगे बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाएंगे, सुंदर लगना चाहिए। इस तरह आप सिजल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऑकल्ट फील्ड से रहते हैं, वो लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, अब वो उसे उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपके क्लाइंट को जो भी दिक्कत है, उसके लिए आप ये जो मैं बने बनाए आपको सिजल्स दूंगी, आपको कुछ नहीं करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसे बनाकर आप अपने क्लाइंट को दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप इसे यूज कीजिए। उसे अपने पर्सनल यूज में, जो मैंने पर्सनल यूज के लिए सिजल्स बनाने के लिए बोला है, सिखाऊंगी जो मैं मेथड, उनको चार्ज करना पड़ता है। उन्हें पर्सनल, वो पर्सनल होते हैं तो उन्हें चार्ज करना पड़ता है, वो भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। ठीक है, ये मैम, मीना मैम हैंड रेज है किसी का, आप पूछ लीजिए पहले जो उनको पूछना है। जी मैम। आरती मैम, मैम आपका कुछ डाउट है तो पूछिए, अनम्यूट कीजिए मैम, आरती मैम। मैम उसका टैटू बना सकते हैं क्या? जी जी, आप टैटू जो मैं आपको बना के बताऊंगी ना, क्या बोलते हैं, जो रेडीमेड वाले मैं आपको दूंगी, आप उनका टैटू बनवा सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे जो प्रॉस्पेरिटी का है, समझिए एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, प्रॉस्पेरिटी वाला है, सबको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, चाहे वो हेल्थ में है, वेल्थ में है, किसी भी तरीके से, उसे आप परमानेंट बना सकते हैं। पर जैसे अब जॉब मिलने का है, अगर वो परमानेंट तो बना नहीं सकते, वो तो शॉर्ट टर्म है, सीजन है। अब आपको जॉब मिल गई, उसके बाद भी आप वो टैटू तो अपनी बॉडी पे रखेंगे नहीं। कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, सीजनल सिंबल्स होते हैं, जिन्हें आप अपनी बॉडी पे टैटू करवा सकते हैं। पर हर सिंबल को टैटू करवाना मैं उसमें पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैम उसे कैरियर के लिए है टैटू? कैरियर के लिए मैम, आपको कैरियर जैसे आज समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल, आप टैटू बनवाइए, मैं उसमें कोई दो मैं आपको वो नहीं कहना चाहती आप टैटू नहीं बनवा सकते। पर अब जैसे आपने करियर वाला बना दिया, ठीक है, अब आपने करियर एक चूज कर लिया, साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपना जी। करियर चेंज करना है, ठीक है। अब आपने पहले वाले जॉब या करियर के लिए वो बनाया था, अब आपके विचार हैं, इंसान के विचार फ्लक्चुएटेड रहते हैं, कभी उसे कुछ चाहिए, कुछ समय बाद उसकी विशेष बदल जाती है, समय के साथ सब परिवर्तित होता रहता है। पर वो आपकी बॉडी का टैटू नहीं बदलेगा मैम, फिर आपको वही ब्लेसिंग मिलेगी, एंजल्स उसी के लिए सपोर्ट करेंगे, फिर आप उसे कैसे चेंज करेंगे। तो मैं पर्सनली किसी को भी टैटू के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, पर हाँ कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, आप उन्हें टैटू बनवा लीजिए, वो कभी नुकसान नहीं करते। सीजन्स वैसे भी, सीजन्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर हर चीज को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तभी उसके फायदे 100% मिलते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए मीना मैम। जी मैम। जी जी, निशा मैम अनम्यूट कीजिए, निशा मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मैम राधे नमस्कार। राधे, नमस्कार। मैम जैसे कि मेरे को हेल्थ इश्यूज हैं, तो जी मैं एक नहीं है, काफी सारी हैं। तो जब हम ये सिंबल्स आप सिखाओगे तो एक ही सिंबल होता है पूरी हेल्थ के लिए, अलग अलग सिंबल्स होते हैं जैसे? हेल्थ का जो होता है ना, हेल्थ के लिए एक ही सिंबल्स मैंने बना हुआ देंगे, जैसे आपको एक तो आप वो बना लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे अब आपकी इच्छा तो एक ही है ना कि आपकी हेल्थ इंप्रूव रहे, ठीक है, हम्म। तो हेल्थ के लिए आप एक साथ एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, मतलब विश एक होनी चाहिए, सिंगल्स आप 4-5 एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब आप, अच्छा। मतलब मैं आपको जो पर्सनलाइज मेथड से बताऊंगी ना, जैसे आप उसमें लिखेंगे कि मेरी हेल्थ में, जैसे मान लीजिए आपको हेडेक है, ठीक है, हम्म। तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ऐसे आप लिखेंगे, एक तो ये विश हो गई। या आपको पर्सनली हेडेक के लिए, आई एम रिलीफ्ड फ्रॉम हेडेक, मैं हेडेक से रिलीफ पा चुकी हूँ, मैं
स्वस्थ हो चुकी हूँ, है ना। तो वो आपको पर्सनलाइज बनाना जब मैं सिखाऊंगी ना, तब आप उसमें पर्सनलाइज बनाएंगे। तो आप मेन जो मैंने आपको रेडीमेड दिया वो, उसके साथ आप जो आपने माइग्रेन के लिए बनाया है, या बीपी के लिए या शुगर के लिए बनाया है, वो सब एक साथ एक बड़े से A4 साइज में बना बना के आप उसे पूरे को अपने पास रख सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि सिगल से वन ही यूज किया जाएगा, सिगल्स एक से ज्यादा कर सकते हैं, पर इंटेंशन वन होनी चाहिए। अच्छा, मतलब हेल्थ इशू है तो मेन तो हेल्थ इशू रहेगा, और हेल्थ में बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो हम अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ, ओ, फिर उससे आपको पर्सनल वाला जो मैं बनाना सिखाऊंगी ना, वो बनाने पड़ेंगे। आप 1 2 4 5 7 जितने भी आप चाहिए बना सकते हैं, ठीक है। फिर उन सबको आप एक ही फ्रेम में बना के, मतलब एक ही कागज पे बना के या पेस्ट करके, फिर आप उसे यूज कीजिए मैडम, उसकी ब्लेसिंग लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगी आपकी हेल्थ। अच्छा। और मैडम इसका यूज करने पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, या नहीं, प्रिकॉशंस के साथ सीजल्स लेते कभी हैं, या सिंपल नेगेटिव, यूज करो? नहीं नहीं सर मैम, सीजल्स का कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। पर हाँ, अगर आप बना रहे हैं, आप एनर्जीज को बुला रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपने जॉब के लिए बुलाया, अब आप जॉब का हम्म। हमेशा लेके चल रहे हैं, तो बार बार आपकी जॉब चेंज होती रहेगी। हम्म। वैसे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं करती है। और वैसे भी एक सीजल्स की लाइफ 3 मंथ्स ही होती है, हर 3 मंथ्स में आपको सीजल्स वापस बनाना पड़ता है। एक कागज पे अगर आपने सीजल्स बनाया तो 3 मंथ में उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उस पेपर को क्या करना होता है मैडम, फिर मैम उस उसको पे बनाए? मतलब आप या तो आप उसको मदर अर्थ को दे दीजिए, या आप उसे बर्न करके एशेस यूनिवर्स में फ्लो फ्लो कर दीजिए। अच्छा अच्छा। और मतलब अगर हमने मान लो फोल्ड कर दिया, आपने का प्रिंट निकाला, आपने फोल्ड किया, उसकी एनर्जी मान लो 1%, मतलब गलती से इधर उधर गिर गया, कुछ भी हो सकता है ना, हाँ हाँ, तो फिर क्या करना होता है? फिर नया प्रिंट निकालना होता है, उस पहले वाले को बंद कर दीजिए, जी यही होता है ना? और जैसे मैंने मैडम रेकी भी सीखी हुई है, मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ अपने आप की, अभी तो फिलहाल जैसे हेल्थ इशू है, तो उसमें कोई जैसे मैं ये भी सीख लूंगी, तो दोनों यूज कर सकते हैं ना साइड बाय जी साइड? जी मैम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। इमेजिनरी सभी बना, जैसे हम जीबू सिंबल्स इमेजिनरी बनाते हैं ना, उसको हम्म। अपनी एनर्जी में, उसकी एनर्जी को मिलाने के लिए, तो आप इसको इमेजिनरी भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने इस हेल्थ का बना दिया, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे याद है कि भाई अब हेल्थ का यही है, तो मैंने उसे बता दिया। तो वो जो एंजल्स होती हैं, जो डेटीज होते हैं, मतलब जो भगवान होते हैं, जैसे उन्होंने तो अपने भगवान के हिसाब से बना दिए, जो हम्म। हम बनाएंगे तो हम हमारे भगवान को बनाए के नाम को याद करके बनाएंगे, तो वो हम्म। एनर्जीज वहां पे प्रवोक हो जाएंगी, मतलब वो चल काम करने लग जाएंगी, वो एनर्जी चल जाएंगी, वर्क अच्छा। करने लग जाएंगी अपना। यानी जब जैसे मैं मेडिटेशन भी करती हूँ डेली, तो मेडिटेशन करते हुए जब आज्ञा चक्र पे मेरा ध्यान जाता है, तो उस टाइम पे वो सिंबल्स वहां बना लूं, तो वो इसके ज्यादा लिए काम नहीं नहीं, करेंगे? इसके लिए मैडम अलग मेथड है। इसमें क्या है, मैं आपको एक रेडीमेड भी दूंगी और एक बनाना भी सिखाऊंगी, तो दोनों में आप मेडिटेशन के मिल जाएंगे आपको। अब क्या है, जब आपको मेडिटेशन करना है, तब आप क्या करेंगे, वो सिंबल जो आपने बनाया उसको अपने आगे रखेंगे, थोड़ा शांत जगह पर बैठ जाएंगे, फिर आप वहां पे त्राटक करेंगे। त्राटक कर कर आप उसकी इमेज अपने आज्ञा चक्र पर बनाएंगे। इमेज बनाएंगे मैडम, आप हाथ से नहीं बनाएंगे, जो मैंने बोला ना, वो जो फूड के ऊपर इमेजिनरी बनाना है वैसा नहीं बनाएंगे, आप उस पर त्राटक करेंगे 5 से 10 मिनट तक। जब उस त्राटक के दौरान आपको वो इमेज अपने आज्ञा चक्र पर फील होने लग जाएगी, तब आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। जी मैम। मीना मैडम, ये जी म्यूट हो गए हैं क्या? जी मैम, इनको अनम्यूट करती हूँ। निशा मैम अनम्यूट कीजिए। मैडम जी मैम। त्राटक का मतलब समझ नहीं आया, वो क्या चीज होती है? फर्स्ट टाइम सुना है ये त्राटक मैडम, ये नहीं आता। मतलब आपको एक ही चीज को लगातार देखना है, उसे कहते हैं ध्यान। अच्छा, मतलब आंखें खोल के लगातार उस पर कंसंट्रेट हाँ, करना? जैसे आप कैंडल जला लीजिए, उसकी जो लो होती है उस पे ध्यान, ओके ओके। ठीक है। आप 5 से 10 मिनट लगातार उसको बिना पलक झपकाए देखेंगे ना, तो आपको हाँ वो हाँ। लो आपके आज्ञा चक्र पर फील होने लग जाएगी। मैम, ये मेडिटेशन का फर्स्ट रूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं वैसे आइज बंद करके मेडिटेशन करती हूँ ना, इसलिए ये आइज त्राटक बंद वाला करके, नहीं पता था। हाँ नहीं, आइज बंद करके करिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हमें कहीं ध्यान टिकाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत से लोग होते हैं हम्म। ना जिनका मन चंचल होता है, वो मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते, तो उन्हें मेडिटेशन में बिठाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि एक कैंडल ब्लो की जाती है, उसमें जो लौ होती है ना, उस पर हम्म। ध्यान टिकाया जाता है, एकाग्र किया जाता है अपने मन को। जब आपको लगातार उसी चीज को देखना होगा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे लगातार इसी चीज को देखना है, ठीक है। अच्छा। आप लगातार, जैसे हम बच्चे नहीं आंखें मिलाने का गेम खेलते थे बचपन में, कि हम्म। एक दूसरे से आंखें मिलानी है, तो आपको उस मोमबत्ती की लो पर ध्यान टिकाना होता है। जब आपका ध्यान वहां टिक जाता है ना, और फिर आप जी। आंखें बंद करेंगे,
तो आप देखेंगे आपको मोमबत्ती की जो जलती हुई लू है आपके आज्ञा चक्र पर दिखेगी, थर्ड आई पे आपको फील होगी मैम। तो ओके ओके। इसीलिए आपको वो जो सिंबल है ना, सीजल सिंबल, वो बनाए और सामने रख देंगे और उसी पर लगातार 5 से 10 मिनट तक आपको देखना है। ठीक है, ठीक है। फिर वो आपको आंखों में वो उसकी सारी सारी जो चित्र होंगे ना वो दिखने लग जाएंगे। फिर आप ओके। आंखें बंद कीजिए, उसे फील कीजिए कि उस वो मैंने आज्ञा चक्र पर बनाया है। फिर आप हम्म। उसे use कीजिए, देखिए आपको उसके कितने मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। ओके मैम, मैडम आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे काफी चीज नई चीज समझ में आई है। थैंक जी यू जी, मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू निशा मैम। कीजिए। जी मैम जी। पिंकी जी अनम्यूट कीजिए। पिंकी मैम अनम्यूट कीजिए। पिंकी मैम अनम्यूट कीजिए। मैम मे बी शायद वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जी जी मैम, क्लास में मैं मेथड भी बता देती हूँ क्योंकि क्लास फिर ओवर करने का टाइम हो जाएगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जी क्लास लीजिए। जी 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 ठीक है जी ना जी मैम मैम, जी आप जी। सभी लोग क्लास में ये मेथड में जो सिखा रही हूँ ना, आप उसको आप बना के देखिए या सीखिए, है ना। ये कागज पेंसिल ले लीजिए, है ना? पेन पेंसिल कुछ भी आपको चाहिए, एक, है ना। सबको स्क्रीन दिख रही है मैम? यस मैम दिख रही है। सबसे पहले आप कोई सी भी विश ले सकते हैं, जैसे हम बिल्कुल सिंपल से सीखेंगे जैसे सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी अफर्मेशन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वाला सिखा रही हूँ, फिर हम क्लास में टफ वाले भी लेंगे, जो आप बोलेंगे वो सब लेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर अफर्मेशन लिखेंगे। एक second। यहाँ मैंने लिख दिया आई एम हैप्पी, ठीक है। फर्स्ट रूल तो इसका ये है कि हमें हमारी अफर्मेशन लिखनी है, ठीक है। और आई एम से जो भी अफर्मेशन बनती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो यूनिवर्स में फास्ट जाती है। ये एक रूल है अफर्मेशन का, मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि हम कभी भी कोई भी मैनिफेस्टेशन आई एम से स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत फास्ट मिलता है। अब सिजर्स बनाने का फर्स्ट रूल है, आपको अपनी इंटेंशन लिखनी है। अफर्मेशन पॉजिटिव टेंस में करके लिखनी है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप चाहें। नेक्स्ट रूल है, हम इसमें जितने भी वोवल्स आते हैं, हमने सीखा है कि हमने इंग्लिश जब भी पढ़ी है स्कूल में तब हमने सीखा है वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो हम इसमें से वोवल्स को कट कर देंगे। तो सबसे पहले आई कट गया, ए कट गया, फिर ये ए कट गया, बस ये सारे वोवल्स कट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, एम एच, ठीक है, पी। और कोई भी शब्द 2 बार आएगा तो हम उसे एक ही बार लेंगे, जैसे अब डबल पी आया है तो हम उसमें से एक ही पी लेंगे और फिर वाई। आपकी अफर्मेशन में कोई भी शब्द रिपीट होता है तो आप उसे एक बार ही लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एम एच पी वाई, 4 लेटर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हम ये 4 लेटर्स लेके इस मेथड को कहते हैं सिंप्लीफाई मेथड। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, सिग्नल्स हमेशा सर्कल में ही बनते हैं।
ये हमने सर्कल ले लिया, दिख रहा है सबको? मीनल मैम, सबको दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा है। जी मैम। अब ये जो एम लिखा हुआ है, अब इसमें क्या है, आपके ऊपर, आपको पूरी आजादी है, आप उसे कैसे भी इसमें लिख सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है। आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं। अब सब लोग इन 4 वर्ड्स को अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिखेंगे, और मैं मेरे हिसाब से, पहले मैं बना के बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एम बना दिया। एक सेकंड। सबसे पहले मैंने एक सुंदर सा बनाने के लिए एम बनाया। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको सर्कल के अंदर ही बनाना है ना। सबसे पहले मैंने एम बना दिया, और यहीं पे मैंने एच बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने पी बना दिया, और यहीं पे मैंने वाई बना दिया। अब ये एक सिगल सिगल सिंबल रेडी है। ये जो सिंबल्स है, किसी को पता नहीं चलेगा आपने इसे किस लिए बनाया है। इसको एक और तरीके से बनाएंगे, यही वाले को, है ना। देखिए, ये भी इसी का सिगल सिंबल है, दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। दिख रहा है? मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए, तो पता चले कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी या मैम। किसी से पूछ लीजिए अनम्यूट करके, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी मैम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। मैम सबके यस यस आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है मैम। आपको समझ में आ रहा है? अब आपने देख लिया, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए, पर ये इंटेंशन सेम ही रहेगा। सिगल्स आपकी मर्जी का पर्सनलाइज बन जाएगा। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। जी मैम, मैं बता रही हूँ, सतपाल जी का मैसेज आया। मैम 10-15 मिनट और क्लास चलेगी, किसी ने सवाल पूछा है। अब बस 15-20 मिनट में क्लास एंड कर देंगे। अब ये जो था, ये पर्सनलाइज बनाना था। अब इसे चार्ज करना, एक्टिवेट करना, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। अब मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए एक एक करके। जो भी इनके क्वेश्चन है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अब 5 बज गई, 5:15 तक अपन क्लास ओवर करेंगे। जी मैम, जिनके भी डाउट्स हैं प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जी सुभद्रा जी अनम्यूट कीजिए। सुभद्रा सर अनम्यूट कीजिए। जी सर, राधे राधे हाँ बोलिए। जी मैम। सर। हाँ हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग भावेल को क्यों डिलीट करते हैं? सर ये जो ना, भी एपर ये रूल है सिजल्स का। इसमें वोवल्स को इसलिए किया जाता है क्योंकि वो शब्द नहीं है, वो सिर्फ साउंड्स हैं। हमारे इंग्लिश में हमें सिखाया जाता है कि वो शब्द नहीं है, वो सिर्फ साउंड्स है। जैसे अ आ ई ई, ये कोई शब्द, पूर्ण शब्द नहीं है, वो साउंड्स हैं। हम साउंड्स के नहीं लेंगे, पूरे शब्दों को लेंगे। मैम दूसरा क्वेश्चन, मैम लास्ट क्वेश्चन। जी जी। मान लीजिए मैंने एफर्मेशन लिखा, मेरे को 20,000 का एक जॉब मिल गया है, तो इसी एफर्मेशन में मैंने नंबर को कैसे सिजल मैम सिंबल में बनाना है जी जी मैम? सर, आप इसके लिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मुझे इतने रुपए मिल गए। आप यूनिवर्स को किसी पर्टिकुलर अमाउंट में बांधिए मत कि मुझे इतने ही चाहिए। वो आपको पूरा ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां देना चाहते हैं, वो आपको सागर देना चाहते हैं। आप एक गिलास लेके खड़े हैं सर, तो आप ऐसे कहिए कि मैं मनी मैग्नेट हूँ। इसके लिए ये वाली सूटेबल रहेगी, ठीक आई एम मनी मैग्नेट। मतलब मैं धन को खींचने वाला चुंबक हूँ।
तो आपको पता ही नहीं होगा, आप सिर्फ 20 मांग रहे हैं सर, यूनिवर्स आपको 40 देना चाहता है, 60 देना चाहता है। तो इसके लिए आप एक फिक्स बाउंडेशन में उसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए कि आई रिसीव मनी, लॉट्स ऑफ मनी, या ऐसे। तो आप उसे बनाइए, फिर उसमें भी वॉवल्स काटिए, जो आपके शब्द बचेंगे आप उन शब्दों को सिंप्लीफाई मेथड से यूज करेंगे। सर ये तो सिर्फ एक मेथड है, मैं 6 मेथड सिखाऊंगी सर क्लास में आपको। ओके नेक्स्ट ले लीजिए मैम। निधि मैम अनम्यूट कीजिए, निधि श्रीवास्तव मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये जो कैमरा ऑन कीजिए, एनर्जी कैसे मिलेंगी मैम? जी मैम। मैम ये जो सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं ये सर्कल में टच होने चाहिए। मैम आप सर्कल में टच कीजिए या उसके अंदर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी मैम। जी रितु मैम अनम्यूट कीजिए, रितु मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे। मैम मेरा भी क्वेश्चन मिलता जुलता था जो अभी मैडम ने पूछा कि जो हम जैसे पर्टिकुलर वो सर्कल के अंदर हम लेटर्स ले गए, तो हम उसको जैसे आपने एक के साथ एक अटैच करा है जैसे उनके डंडी एम से, तो अपन ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, वो थोड़ा क्रिएटिविटी हो जाती है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वाई का आएगा एक्चुअली वो। क्या है, हम अगर हम अफर्मेशन भी लिखते हैं ना, यूनिवर्स में अफर्मेशन भी लिख के ब्लो करते हैं। बहुत बहुत बार आपने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जो पेली पे आपकी मैनिफेस्टेशन लिखवा के ब्लो कर देते हैं। वर्क तो वो भी कर लेता है, पर ये क्या है, हमें इसे सिंबल बनाना है। अगर आप क्लियरली लिख देंगे तो वो तो सबको ही पता चल जाएगा। बहुत बार कहा जाता है रेमेडीज करिए, पर किसी को उसकी कानो कान खबर ना हो, तो उस रेमेडी नहीं, जो आप आप रेमेडी। मेरे क्वेश्चन नहीं समझे मैम, जैसे मैं लिख रही हूँ गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ लिख रही हूँ, उसका हमने अंदर सिजल बना लिया राउंड में, ठीक ठीक ठीक। तो उसके जो भी लेटर्स निकलते हैं हम उसको अलग अलग नहीं लिख सकते, पर्टिकुलर एक के साथ एक जोड़ के, जरूरी है वो ज्यादा एक्टिव हो गए। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर, आपको सिंबल बनाना है। पर्टिकुलर लिख रहे हैं तो वो तो आप बाहर लिखे अंदर लिखे तो वो ओके सेम हो जाएगा ना, ओके, आपको सिंबल बनाना है उसका उससे। ओके ओके, अटैच होना जरूरी है एक के साथ एक। एक के साथ एक जोड़ेंगे तभी तो आपको पूरा सिंबल बनेगा ना मैडम। सारे शब्द अलग अलग लिख देंगे तो वो तो दिख जाएंगे ना कि ओके, आपने हेल्थ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। जी मैम। जी जीनल मैम अनम्यूट कीजिए। मैडम क्लास शेयर कर दी क्या? नहीं मैम अभी चलो मैम। करेंगे। जी मैम, जी क्लास जी शेयर कर दी क्या आपने? नहीं मैम अभी करनी है, क्लास शेयर कर दे मैम अभी। पहले क्लास शेयर कर दो, फिर जीनियल मैडम का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी 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 आप कर दो मैम। जी मैम अभी करती हूँ। आलिया मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी मैम। मैम का 4 दिन की क्लास आ रही है सिजल सिंबल पे, जो कि 1 सितंबर से यानी मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 4:15 बजे का। 1 घंटे की आपकी क्लास रहने वाली है। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा आपको ऐप में, एंड लाइव रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक का एक्सेस रहेगा। और इस अमेजिंग सी क्लास का प्राइस, एक्चुअल प्राइस 70 है, पर आप जानते हैं कि आपको एस्ट्रो भारत पर हर क्लास नॉमिनल अमाउंट पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप सब जुड़ें, इन्हें सीखें और इनके थ्रू अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। सो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे विद योर गुड नेम, नीचे दिए गए इस नंबर पे। नंबर है 9119117057। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली जो भी क्लासेस है उनके बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी या अपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप सभी का इस अमेजिंग सी क्लास में एंड यूजफुल क्लास में जस्ट एक सिंबल ड्रॉ करना है। आपकी हर प्रॉब्लम के लिए, आपकी हर मैनिफेस्टेशन के लिए सिंबल है, जस्ट आप उसे ड्रॉ कीजिए, यूज़ कीजिए एंड उसके थ्रू चेंजेस लाइए। सो आप सभी का इस क्लास में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी मैम। मैम आप 2-3 क्वेश्चन लेते हैं क्लास से रिलेटेड। किसी के कोई भी डाउट है तो वो प्लीज़ हैंड रेज कर सकता है।
जीनल मैम अनम्यूट कीजिए। जीनल मैम अनम्यूट कीजिए। विजय सर अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते राधे सर। राधे हेलो सर, मैम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है मैम। मैम क्लास कब से शुरू होगा? मंडे से। मंडे। 4 days कंटिन्यूस? जी सर। 4 days कंटिन्यूस? जी जी। ओके मैम। ओके। जी सर। जीनल सर जीनल मैम अनम्यूट कीजिए। यस। हेलो मैम। जी हेलो। या एक्चुअली मेरे को पूछना था कि वो सीजर कौन से कलर की पेन से बनाना है? मैम सीजर्स हमेशा ग्रीन कलर के पेन से बनते हैं, सर्कल ब्लू कलर से होता है। ओके फाइन। और ओवरलैप होए तो चलता है ना मैम? मैम जो हम बनाएंगे ना पर्सनलाइज, उसमें आपका अगर राउंड की जगह ओवल भी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, राउंड तो प्रॉपर होगा पर इन द मिडल जो हमने अभी बनाया ना उसमें ओवरलैप। हाँ हाँ, उसमें आप हाथ उठा सकते हैं मैडम, इसमें कुछ नहीं। बाहर जो सर्कल बनता है ना, वो आपको एक ही स्ट्रोक में बनाना होता है। अंदर आप ओके आराम फाइन। से हाथ उठा उठा के बना सकते ओके थैंक यू मैम। हैं। वेलकम। माधुरी मैम मधु मैम अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, सॉरी मैडम, ये पूछना चाहती थी कि जैसे अभी आपने आई एम हैप्पी बताया, ऐसे हम अपना कुछ भी अफर्मेशन इसमें कर सकते हैं इसको? जी जी मैम। सपोज आई एम हेल्दी, लाइक दैट, आई एम हाँ हाँ मैम, अबंडेंट, आई एम लाइक हेल्दी। दैट। हाँ, आप कुछ भी बना सकते हैं मैम, ये तो छोटी बहुत बड़ी बड़ी अफर्मेशन का भी बना सकते हैं। ओके, और कोई पर्टिकुलर साइज या पर्टिकुलर कलर ऐसा पेपर का कुछ है? नहीं मैम, आप इसे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बना सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको उसको वॉलेट में रखना है तो आप 6x6 बनाइए। अगर आपको उसको अपने बड़े पर्स में रखना है तो 8x8 बनाइए। अगर आपको उससे बड़ा बनाना है तो A4 साइज में बनाइए। इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पेपर पेपर हमेशा व्हाइट कलर का होगा, और प्लेन पेपर होगा, लाइनों वाला पेपर नहीं होगा। और सर्कल ब्लू कलर का होगा, और हाँ। सर्कल के अंदर जो भी बनेगा, जो भी सिंबल बनेंगे, वो मोस्टली ग्रीन कलर के पेन से यूज किया जाता है। बट ये रूल है कि ब्लू कलर यूनिवर्स का नंबर कलर है, तो आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं हर सिंबल के लिए। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे। निलय सर अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। सर। जी जी सर। मैं मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया ना कि आई एम हैप्पी का आपने जो बनाया स्किल बनाना, राइट, तो उसमें आपने आई काट दिया, ए काट दिया, फिर जो रिपीट आता है वो रिपीट तो मैं समझ गया कि कोई एक ही लेना है, लेकिन ये आई और ए क्यों काटा आपने? मुझे थोड़ा वो वापस एक बार बता दें कि प्लीज। क्या सर, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे मैम आपने बताया पहला सिगिल बनाना बताया कि आई हाँ एम हैप्पी, राइट, तो उसमें आपने आई काटा, हाँ ए काटा, हाँ। उसके बाद आपने हैप्पी में से फिर डबल पी था उसमें से पी काटा, वो समझ में आ गया कि डबल वर्ड से तो उसको एक ही लेना है जो भी जी रिपीट्स हो रहा है, लेकिन आई जी और ए क्यों काटा? सर, वो वॉवल्स जितने भी आएंगे ना, अफर्मेशन जो भी लिखेंगे, कोई भी अफर्मेशन हो, इसका ये रूल है कि उसमें वॉवल्स को काट दिया जाता है, क्योंकि वॉवल्स ओनली साउंड्स होती है, शब्द नहीं। तो वोवल्स क्या होता है? वोवल्स मतलब क्या है? मतलब मैं क्या ए उसमें तो ये ई कैसे पता चला? आई ओ आई और ए, यू, ए ई आई आई ओ ओ यू, यू, ये चार वॉवल्स नो, होते हैं, 5। ए आई, ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओके, ए ई आई ओ यू, ओके, एंड वोवल इज कटिंग, ओके। और इसमें आप ये तो बता दिया मैम आपने कि पेपर वाइट लेना है, उसमें लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, सर्कल ब्लू कलर से बनाना है, और उसके अंदर जो सिंबल है वो ग्रीन कलर से बनाना है। जी। थैंक यू मैम, क्लियर। तो नेक्स्ट ले लीजिए मैम। जी मैम। नॉयश्री जयश्री मैम अनम्यूट कीजिए। जयश्री मैम। राधे राधे मैम। जी मैम। राधे 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 मैम। राधे। यदि कोई लेटर 3 टाइम्स आएगा तो क्या लेना है? मैम 1 टाइम ही लेंगे। कोई भी लेटर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो हम उसे लेंगे 1 टाइम ही। ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है। एक मेथड में सिखाऊंगी, उसमें हम जैसे 2 बार लगातार कोई चीज आ रही है, 6 हाँ। मेथड से एक मेथड ऐसा होगा जिसमें हम्म, मतलब वो डबल बार आ रहा होगा ना, तो हम मैं उसको यूज करना सिखाऊंगी अब।
ठीक है। हाँ जो हाँ मैंने अभी आपको मेथड बताया उसे सिंप्लीफाई मेथड कहा जाता है। हम अपनी हाँ अफर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर उससे अपना सिंबल बनाएंगे। ठीक है मैम। ये ड्रॉ करने के बाद सर्च करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, आप इसे बनाइए, अपने पास रखिए, उसकी एनर्जी लीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पास रखना पसंद नहीं है, वो उसको संभाल कर नहीं रख सकते, तो उनके लिए उन्हें बर्न कर कर यूनिवर्स में ब्लो करना पड़ता है। 3 महीने के लिए रखना पड़ेगा। 3 महीने के बाद मैडम न्यू बनाना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म के जो सिगल्स बनते हैं वो लोग अपने पास संभाल के रख लेते हैं या लैमिनेट करा के रख लेते हैं, पर उन्हें भी 3 महीने के बाद नया बनाना पड़ता है। सर्च करने के लिए कोई जरूरत नहीं। सर्च ड्रॉ मतलब? करो और ड्रॉ करो और मेरे पास रखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सोनाली मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग ये फैमिली के लिए दे सकते बनाकर? जी मैम, फैमिली के लिए यूज कीजिए, आप आपके क्लाइंट्स को बना के दीजिए, उससे आपकी ओ, अर्निंग हो जाएगी। आप उन्हें दीजिए, उनकी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर कहती है कि सिजल्स इसकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे, तो आप उन्हें दे दीजिए। ओके, और इनको कुछ स्पेशली कुछ एनर्जाइज करना होता है? मैम जो मैं सिजल्स आपको पहले बने बनाए दूंगी, उनको ओके कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ आप बनाइए, जितना हो ओके सके अपने हाथ से बनाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ से बनाने में सक्षम नहीं है, तो वो उन्हें प्रिंट आउट निकाल के भी यूज कर सकते हैं, तब भी वो काम करेंगे। पर कोई भी चीज हम खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं, जैसे खुद से सर्कल बनाया, खुद से ड्रॉ किया, तो उसकी एनर्जी हमारे माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे हमें लगता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसकी एनर्जी आ जाती है, तो वो जल्दी काम करता ओके ओके ओके, थैंक यू। है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आकांक्षा मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम लिखेंगे आई एम हेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट को तो छोड़ो, मैं तो क्लाइंट की बात ही नहीं कर रही, मैं अगर बच्चों को देना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में उनका मन लगे और वो अच्छे से पढ़ें और गंदे लोग उनसे दूर रहें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जी जी। मतलब हर तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिले, तो गंदे मैम, व्यवहार वाले लोगों से दूर रहे, मतलब मैं थोड़ा वैसे, तो उनके लिए कैसे, मतलब मैं बनाऊंगी या बच्चों से बनवाऊं? जो मैं बने बनाए आपको दूंगी ना, वो सेल्फ एनर्जाइज है, उसके लिए पूरा प्रोसेस कर चुके हैं हम। जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें सारे पीडीएफ में 100 है मैम, उसमें बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी। आप उन्हें बनाइए अपने हाथ से, बच्चों के बैग में डाल दीजिए, बच्चों की नहीं बुक्स। बनाएंगी, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि चाहे मैं क्लास भी जैसे आपसे ले लूंगी, उसका इशू नहीं है। नहीं क्वेश्चन नहीं इज दिस कि बनाऊंगी मैं ही या मैं बच्चों से बनवाऊंगी? नहीं मैम, मैं वही तब तो मैं बता ये रही हूँ। वर्ड नहीं यूज करूंगी ना कि आई यू नो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स माई एजुकेशन। ये तो मैं अपने लिए लिख रही हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को दूंगी या एक्स वाई मैं जेड किसी आपका को देती हूँ सवाल तो समझ गई, वो टर्म क्या यूज होगी सर मैं मैम? आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आप पहले आप वो समझिए मैं क्या कह रही हूँ। हाँ एक तो जी जो मैम। बने बनाए हैं ना, जो आप आपके बच्चों को, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही थी, आपको रहने दो। मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनको देना है, तो मैं आपको जो 100 दूंगी, 100 जो मैं आपको दूंगी ना बने बनाए, हाँ उसमें जी। आपको कुछ नहीं बनाना, कोई अफर्मेशन नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं प्रॉब्लम्स बता दूंगी और वो आपको यूज करना है, तो आपको पता पड़ जाएगा इस प्रॉब्लम का सिगल्स ये है। ठीक है, आप उसे वैसा का वैसा बनाइए, अपने बच्चों के बुक्स बैग पे रख दीजिए। उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि इसके अलावा भी मुझे बनाना है, ठीक है, आपका सवाल यही है, तो आप तब भी आई से ही स्टार्ट करेंगे, और तब आप मन में इंटेंशन रखेंगे कि ये मेरे बच्चों के लिए है। ठीक है, ओके। आप मन में सोचेंगे कि मैं सिर्फ प्रॉक्सी कर रहा हूँ, प्रॉक्सी जैसे चैंटिंग होती है, प्रॉक्सी होती है ना, रेकी में भी हाँ, की किसी जाती के है, लिए करी जाती है किसी के जैसे। लिए, पर आप इंटेंशन में तो आप वही रखेंगे कि ये प्रॉक्सी है, पर आपकी लाइन यही बनेगी कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड एनर्जीज और बैड पीपल, जो भी है वो आप ऐसे, तो तब भी आप आई एम ही लिखेंगे। आई एम से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं, पर जितना हो सके आप आई एम से करेंगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा आपको इफेक्ट करेंगे, जल्दी रिजल्ट देगा। ओके। और वैसे तो भी मैं जो एजुकेशन, 100 बच्चों की दूंगी, एजुकेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं लिखते वक्त? लाइक आई एम आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आई आई एम एम कैचिंग ऑल एजुकेटेड, दी आई गुड एम एनर्जीज, कंसंट्रेटेड। आई एम कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। एंड जब हम ये बनाएं तो जैसे बच्चों के बैग में रख सकते हैं इसको लैमिनेट करा के, ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा होए ना, मुड़े हाँ ना। हाँ, आप उनके बैग में रख सकते हैं, आप उन्हें
उनकी वाटर बॉटल पे स्टिक कर सकते हैं, आप उनके लंच बॉक्स पे बना सकते हैं, मार्कर से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक ब्लू किसी से भी, इंटेंशन क्लियर है तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सर्कल ब्लू, अंदर ग्रीन, और इट शुड बी सर्कल ओनली, और वो कट करके आप उसको मैं लैमिनेट करा लूं मतलब। जी लैमिनेट करा के भी लगाइए, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं बॉटल पे डायरेक्ट पेन भी से। बना सकते हैं, स्टिकर बना के लगाइए, ठीक है, बुक ओके। पे बनाइए, नोटबुक पे बनाइए, ज्योमेट्री बॉक्स में बनाइए, किसी पे भी आप बना सकते हैं। ये इतने इजी और इफेक्टिव है कि आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि जैसे आपने इनके बैग में डाल दिया कागज लैमिनेट करा हाँ के, जी, हर 3 महीने में आप उसे चेंज कर दीजिए, और जब आप हाँ तीन जी, हाँ महीने में जी। उसे चेंज करेंगे ना, तब आप हम्म। इंटेंशनली ऐसे सोचेंगे कि भाई उसको तो आपने जैसे बैरी कर दिया, या तो मदर अर्थ में डाल दिया, या हाँ जी। cut करके आपने एशेस कर दी उसके, पर आप वापस से इंटेंशन करेंगे कि मेरे बच्चे में पूरी एनर्जी इसकी आ रही है, मेरे बच्चे में इफेक्ट हो रहा है। आप इंटेंशन, जो आपका मन में है, जो अफर्मेशन और इंटेंशन रहेगा ना, वो क्लियर होना चाहिए। आप एक के साथ 5 भी आपके बच्चों को लिए बना सकते हैं, जो आप कह रहे थे ना, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक एजुकेशन, एक नजर, हाँ, एक एक हेल्थ के प्रोटेक्शन, लिए, एक हेल्थ। बैड बैड लोगों से तो उनकी प्रोटेक्शन, कॉपी में हम बैक साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम। कई ताकि फ्रंट पे होता है तो लोग पूछते हैं ये क्या है, बिल्कुल, क्यों ये बनाया है। सिंबल्स आप जब देखेंगे ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि इसकी एक ही खासियत है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। आपका आप मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लोगोस, आईडी कार्ड्स, वो जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उनपे भी सिगल्स बने हुए होते हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा वो सिगल्स है, आपको ऐसा लगेगा वो कोई डिजाइन है। जी मैम। जी मैम, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मैम। बस माँ सजन मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। बस माना सजन मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलता है? यस मैम, रिकॉर्डिंग मिलता है। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास ही रहती है, ऐप के थ्रू क्योंकि आपको मैडम मैं रिकॉर्ड। कर्नाटक से हूँ, मुझे मराठी समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। जी मैम, मैम इजी हिंदी मैं है आप। मैम कर्नाटक लैंग्वेज से जी हाँ, हमें हमारा लैंग्वेज कन्नड़ है, समझने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। मैम बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इजीली समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैम का पढ़ाने का तरीका हाँ इतना अच्छा है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है मैडम। जी जी जी, थैंक यू मैम। पेमेंट वन टाइम करना है, दो टाइम किया तो चलता है? जी मैम। मैम मैं एक नंबर डालती हूँ चैट करना में। पड़ता है क्या 2 बार? मैम मैं चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है मैम। जी मैम, जी थैंक यू मैम। हाँ ठीक है मैडम। मैम एक मिनट है ना, मैं अगेन अगेन आ रहा है पोस्टर शेयर करने के लिए, एक बार मैं क्लास के लिए बता देती हूँ। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। तो मैम की 4 दिन की क्लास आ रही है सिजिल सिंबल के ऊपर, जो कि मंडे से यानी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 4:15 बजे का। और इस क्लास के अंदर आपको मैम खुद लाइव पढ़ाने वाली है, और साथ में इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। 1 ईयर तक रिकॉर्डिंग पर आपका एक्सेस रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, और ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इस क्लास को केवल आप 999 में कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर गुड नेम, नीचे दिए गए इस नंबर पे। नंबर है 9119117057। सो जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है उन सभी का क्लास में स्वागत है, और थैंक यू सो मच, और आप सभी का भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। मैम एक सेकंड, चैट में क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर कर देती हूँ। तो मैम अभी विदा लें सबसे। जी मैम। पिंकी मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं, इनका पहले हैंड रेस था। पिंकी मैम अनम्यूट कीजिए। मैम कैमरा ओपन हाँ, कीजिए। 1 मिनट मैम। जी मैम। जी मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे कि आपने बोला कि ये लाइफ टाइम नहीं है। अभी मैंने एक आपका क्लास ज्वाइन किया, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, सपोज XYZ,
और मुझे बाद में करना है, तो एक्सेस लेने के लिए फिर क्या रूल्स है? मैम उसके लिए आप बिकॉज मुझे आप तो 1 कांटेक्ट ईयर का कीजिए। दे रहे हैं, जी अभी आप मैम। मुझे पीडीएफ दिए हैं, ठीक है। जी जी काफी जी टाइम हम भूल भी जाते हैं सीखने के बाद काफी सारी चीजें, और काफी वक्त हमें ब्रश अप करने के लिए वीडियोस देखने पड़ते हैं। अगर जी लाइफ टाइम एक्सेस रहता तो दैट कुड बी मच बेटर, आई थिंक सो। मैम, आपको मैंने एक चैट में नंबर डाला है, आप उस पर मुझसे कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है पिंकी मैम? ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये आपने बोला कितने दिन का है? 8 दिन का क्लास है? नहीं, 4 दिन का क्लास है मैम, मंडे टू थर्सडे 4 दिन का क्लास है। 4:15 बजे इसका ओके। बैच टाइम है। ड्यू पास ना मैम, वो मैं आपको सारी की सारी डिटेल में क्लास में सिखाऊंगी, है ना? ठीक है मैम। जी मैम, पद्मा मैम को बुला लेते हैं। पद्मा मैम, राधे राधे पद्मा मैम। एक सेकंड मैम, है ना, एक सेकंड। जी जी। जी, तो चलिए मैम, अभी विदा ले लेते हैं। आपका ठीक है। बहुत बहुत फर्स्ट तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी यूजफुल, इतनी अमेजिंग और इतनी इजीली अंडरस्टैंड क्लास हमारे लिए लेके आने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और मिलते हैं आप सभी को, आप मैम सभी के सभी एक। सभी के को अनम्यूट कर दीजिए, राधे राधे के साथ ही विदा जी लेते जी हैं। जी जी, और सभी से क्लास में मिलते हैं 1 सितंबर को 4:15 बजे, सभी से मिलते हैं क्लास में। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे राधे। राधे, थैंक यू राधे राधे मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू सो राधे मच। राधे थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू आप मैम। सभी को थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, पेशेंस के साथ क्लास सीखी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे।